राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, भगवान श्री कृष्ण योग में स्थित होने की विधि और उसके लक्षण का वर्णन कर रहे थे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य को किस प्रकार से योग करना चाहिए, और जब वह योग शुरू करता है, एक साधारण मनुष्य जब योग शुरू करता है और एक साधारण मनुष्य से योगी बनने तक का जो उसका सफ़र है वो किस प्रकार का होता है, ये हमें इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने जाना कि जब कोई भी मनुष्य, कोई साधारण मनुष्य अपनी योगी बनने की या महापुरुष या सन्यासी बनने की यात्रा जब वह शुरू करता है, तो उसके लिए पहले उसे एक साफ सुथरी जगह और साफ सुथरा आसन और उस पर बैठकर योग करना आवश्यक है। और योग करते समय उसका जो चित्त है वह संसार में ना होकर भगवान में होना चाहिए, और इस क्रिया को नियम पालन के साथ उसे नित्य निरंतर करते रहना चाहिए और बढ़ाते रहना चाहिए। ना अधिक खाना खाना चाहिए, ना कम खाना खाना चाहिए, ना अधिक सोना चाहिए, ना कम सोना चाहिए। उसे नियम में ही रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं नियमों के पालन से वह एक दिन भगवत प्राप्त योगी बन सकता है। तो दोस्तों, ये तो देखा था हमने पिछले एपिसोड में। चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं कि इसके आगे हमारे कृष्ण और क्या ज्ञान देते हैं। तब वह अपनी शुद्ध चेतना द्वारा प्राप्त करने योग्य परम आनंद को शरीर से अलग जानता है, और उस अवस्था में परम तत्व परमात्मा में स्थित वह योगी कभी भी विचलित नहीं होता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब एक बार साधक को भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत दर्शन हो जाता है, तब वह कभी भी इस संसार में वापस नहीं आ सकता। इस संसार के सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय से वह कभी भी विचलित नहीं होता, क्योंकि अब उसकी आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में स्थित हो चुकी है। परमात्मा को प्राप्त करके वह योग में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर इससे अधिक अन्य कोई सुख नहीं मानता हुआ भारी से भारी दुख में भी चलायमान नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि भगवान कह रहे हैं कि जब एक बार मेरा जो साक्षात्कार कर लेता है, अब उसकी मन बुद्धि चित्त शून्य हो जाते हैं, वह पूर्ण रूप से मुझ में स्थित हो जाता है। शरीर से देखने में वह आम मनुष्यों की तरह ही दिखता है कि ये भी एक मनुष्य है, परंतु जो उसकी मन स्थिति है वह हर कोई नहीं जान सकता। तो उसके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए या कितना ही बड़ा सुख क्यों ना आ जाए, वो अपनी स्थिति से अब नीचे नहीं उतरता। मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करते हुए सभी सांसारिक संसर्ग से उत्पन्न दुखों से बिना विचलित हुए योग समाधि में स्थित रहकर कार्य करें। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि हम मनुष्यों को ये चाहिए, जो किन मनुष्यों को, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन मनुष्यों को ये चाहिए दृढ़ता पूर्वक, पूरी निष्ठा के साथ और एक जिद के साथ कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है। तो चाहे उनके मेरे जीवन में कितने भी दुख आ जाए या कितनी भी विपत्तियां आ जाए और कितना ही बड़ा महान सुख क्यों ना आ जाए, लेकिन अब मुझे अपने उद्देश्य से, अपने दृढ़ निश्चय से पीछे नहीं हटना। मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। मनुष्य को चाहिए मन से उत्पन्न होने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से वश में करे। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों को अब जब वो भगवान के मार्ग पर चल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो उन्हें अब दृढ़ता पूर्वक, एकदम जिद में और दृढ़ता पूर्वक यह निश्चय करना चाहिए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना पैर पीछे नहीं लूँगा, मैं फिर से इस संसार में वापस नहीं आऊँगा। चाहे भले ही मेरे जीवन में कितनी ही विपत्तियाँ क्यों ना आए और चाहे कितना ही सुख क्यों ना आए, पर अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। और ऐसा कहकर, ऐसा सोचते हुए, ऐसा कहते हुए अपने आप से अपने मन को अपने कंट्रोल में करना है, और मन के द्वारा हमारी ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के समूहों को चारों ओर से समेटना है, इन्हें शांत करना है और भगवान में लगाना है। मनुष्य को चाहिए क्रमशः चलकर बुद्धि द्वारा विश्वास पूर्वक अभ्यास करता हुआ मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा के चिंतन के अलावा अन्य किसी वस्तु का चिंतन न करे।
यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि इस संसार में रहते हुए भी तुम्हें अपना चित्त मुझ में लगाना है, और मुझ में ये चित्त लगाते हुए इस संसार की किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में अपना राग नहीं रखना है, अपना मोह नहीं रखना है। तुम्हारा सब कुछ अब मैं होना चाहिए, मतलब भगवान होने चाहिए। मनुष्य को चाहिए स्वभाव में स्थिर न रहने वाला और सदा चंचल रहने वाला यह मन जहाँ जहाँ भी प्रकृति में जाए वहाँ वहाँ से खींचकर अपनी आत्मा में ही स्थिर करे। ये मन बहुत चंचल है, एक पल में कुछ तो दूसरे पल में कुछ ऐसा करता है, और इसके साथ हम भाग रहे हैं, हर मनुष्य भाग रहा है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस मन पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमें संसार में ले जा रहा है, प्रकृति में ले जा रहा है, तो इसे खींच के फिर कहाँ लाना है, मुझ में स्थित करना है। ये सब झूठा है। जैसा कि भगवान ने पहले ही कह दिया कि ये संसार एक स्वप्न है, सपने की तरह है। तो यहाँ से मरने के बाद अगर भगवान का ध्यान चिंतन नहीं किया और भगवान को प्राप्त करने का उद्देश्य आपने नहीं बनाया है, तो आप स्वप्न में हैं, और आपकी मृत्यु जब होगी, आप जब मरेंगे, आपका शरीर छूटेगा, तो ये सपना यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर से आपको कर्म बंधन में पड़कर और पाप पुण्यों के चक्रों के कारण कर्म बंधन में आप बंधेंगे, और फिर आपको एक दूसरे स्वप्न में डाल दिया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि इस कर्म बंधन से हम मुक्त हो, पाप पुण्य के चक्र से हम मुक्त हो, सपने से बाहर निकले और रियलिटी जो श्री कृष्ण हैं उनके पास चले। योग में स्थित मनुष्य का मन जब परमात्मा में एक ही भाव में स्थिर रहता है और जिसकी रजगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं भली प्रकार से शांत हो चुकी हैं, ऐसा योगी सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। योग में स्थित जो मनुष्य होता है उसका मन चित्त बुद्धि पूर्ण रूप से परमात्मा में समर्पित हो जाता है, और परमात्मा में मन चित्त बुद्धि समर्पित होने के बाद अब उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, कोई भी स्फुरना नहीं होती कि मुझे ये चाहिए, ये प्राप्त करना है, बिल्कुल भी नहीं। वह नित्य निरंतर भगवान में ही स्थित रहना चाहता है और स्थित हो भी जाता है। और ऐसा योगी सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, पाप और पुण्य कर्मों से मुक्त होकर परम आनंद श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर योग अभ्यास द्वारा सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक परब्रह्म से एक ही भाव में स्थिर रहकर दिव्य प्रेम स्वरूप परम आनंद को प्राप्त करता है। योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और सभी प्राणियों को उस एक ही परमात्मा में स्थित देखता है। ऐसा योगी सभी को एक समान भाव से देखने वाला होता है। जो योग में स्थित मनुष्य है, अब वह इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त हो चुका है कि वह संसार में चाहे जड़ है चाहे चेतन, जड़ चेतन सब जगह वह भगवान को ही देखता है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, झाड़ पौधे हो, मनुष्य तो है ही, सब में मेरे प्रभु हैं देखता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। यहाँ पर इसका अर्थ ये है, भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य, जो योगी संसार में मुझे देखता है और मुझ में संसार को देखता है, यानी कि जैसे आप जब दर्शन कर रहे हैं भगवान को तो देख रहे हैं ये चराचर जगत तो मेरे भगवान का ही रूप है, पूरा संसार। और जब संसार की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि ये तो मेरे कृष्ण ही हैं, ये मनुष्य कृष्ण है, ये जीव कृष्ण है, ये प्राणी कृष्ण है, ये पक्षी कृष्ण है, ये पेड़ कृष्ण है। ऐसा वह योगी देखने लगता है जो परमात्मा में स्थित हो जाता है। और फिर भगवान कहते हैं जो इस प्रकार इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो मैं उसे हमेशा देख रहा हूँ और वो मुझे हमेशा देख रहा है। मतलब फिर वह हमेशा साथ ही, मतलब देख सकते हैं एक दूसरे को। वो हम भी हो सकते हैं अगर हम भगवान के बताए इस मार्ग पर चलकर उन नियमों का पालन करेंगे और भगवान को ही प्राप्त करना है, इस इच्छा को दृढ़ करके इस संसार में रहेंगे और इस संसार को भोगते हुए भी इसमें कोई राग आसक्ति नहीं रखेंगे, तो हमारी स्थिति भी ऐसी हो सकती है।
तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।